बिलीव मी, मेरे पास बहुत लोगों ने काम किया। जिस पैशन और ईमानदारी से आप काम करते हैं बहुत कम लोगों में होता है। चेक लेके बैंक मैनेजर के पास भी गया था, काफ़ी मेहनत की उसकी, लेकिन मदद नहीं की उसने। आपने अपने दोस्तों पे इतना पैसा लुटाया है, मुझे यकीन है कोई ना कोई दोस्त आपकी मदद जरूर कर देगा। इस दुनिया में जो सबसे पहले लोग भूलते हैं ना, वो एक दूसरे पे किए हुए एहसान होता है। तो बिलाखिर कहकशा आंटी का गुरूर खाक में मिल ही गया। उन्हें जितना नाज था इस दौलत पर, इस ऐशो इशरत की ज़िंदगी पर, सब कुछ उनसे छिन गया। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि लाइबा की शादी के दौरान जब वो हरीम को अपने फंक्शन में देखती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो इस फंक्शन के दौरान भी हरीम के साथ ज़्यादती करने से बाज नहीं आती, बल्कि उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि अभी और इसी वक्त फ़ाइज़ हरीम को तलाक दे दे। लेकिन ऐन उसी वक्त जब फ़ाइज़ उसे अपनी ज़िंदगी से अलग करने की बात करने लगता है तो उसी वक्त पुलिस हॉल में पहुंच जाती है और शेख साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और पुलिस के पहुंचने की वजह से लाइबा के ससुराल वाले भी इनकी हकीकत जान जाते हैं और उसकी शादी भी कैंसिल हो जाती है और वो बारात वापस लेकर चले जाते हैं। लाइबा के लिए, कहकशा आंटी के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती और बहुत बड़ी सज़ा है। लाइबा उन्हें यही कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने हरीम भाभी के साथ बहुत ज़्यादती की, उनके साथ बहुत बुरा किया। अगर आप ऐसा ना करती तो शायद ऐसा ना होता। हमें हरीम भाभी की बद्दुआएं ले डूबी। कहकशा आंटी को इस वक्त भी इस बात का एहसास नहीं होता, बल्कि वो उसे यही कहती है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं। और नाजरीन, लेटेस्ट एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया कि इनका घर भी जब्त कर लिया गया है और इन्हें अपना घर भी फौरी तौर पर खाली करना था और दूसरा कोई ऑप्शन इनके पास नहीं था कि ये कहाँ रहने के लिए जाएंगी। तो इन्हें फिलहाल रायान के ससुराल दिल आरा के घर जाना पड़ेगा। और रायान के ससुराल में जब ये पहुंचती हैं तो वहाँ पर उनकी अम्मा उन्हें रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, और हमना से वो यही कहेंगी कि मेरा घर कोई शेल्टर होम नहीं, कोई भी मुंह उठा के मेरे घर में चला आए और मैं उसे अपने घर में रखूं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। ऐसे में हमना उन्हें यही समझाएगी, रायान ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है, अब अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, उसकी अम्मी और बहन को रखने से मना कर दूंगी तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्हें कुछ दिन के लिए रख लें, बाकी फिर हम देखते हैं। तो नाजरीन, कहकशा आंटी जो कि किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती हैं, अब वो दिल आरा के घर आ रही हैं और दिल आरा जो कि पहले ही एक मगरूर खातून है, वो इन्हें कहीं ना कहीं टॉन्ट ज़रूर करेंगी। और अब देखते हैं कि कहकशा आंटी में कितनी बर्दाश्त है कि वो यहाँ पर रह पाएँ। और आने वाली इसकी एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि शेख साहब की ज़मानत भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है और वकील को देने तक के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं। फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होगा और अपने मैनेजर से यही कहेगा कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हो तो आप मुझे उधार दे दें, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। मैनेजर उन्हें यही कहेगा कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपको ज़रूर दे देता, मैं तो खुद एक मुलाजिम हूँ और अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अपना घर चलाने के लिए कैसे कहाँ से पैसे अरेंज करूँ। और वो इन्हें यही मशवरा देगा कि सर आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं, आपने तो अपने दोस्तों पर बहुत पैसा लुटाया है, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई दोस्त आपकी मदद ज़रूर करेगा, आप अपने किसी दोस्त से मदद लें। फ़ाइज़ यही सोचकर अपने दोस्तों के दरवाजे खटखटाएगा, हर एक के पास जाएगा, हर कोई उसे वापस लौटा देगा और फ़ाइज़ अब बहुत ज़्यादा परेशान होगा। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि अब आखिर वो किससे मदद मांगे, कहाँ से पैसे अरेंज करे कि वो अपने डैड को छुड़वा सके। यहाँ पर नाजरीन बहुत ही ज़बरदस्त बात ये होने वाली है कि फ़ाइज़ ने अब तक हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है सिवाय रूफ़ी के। एक रूफ़ी ही ऐसा शख्स है जो कि अब फ़ाइज़ की मदद कर सकता है, क्योंकि रूफ़ी ने इसे पहले भी कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत हो और अगर मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे ज़रूर बताना। तो अब ऐसे में मेरा ख्याल है कि रूफ़ी ही फ़ाइज़ की मदद कर पाएगा और फ़ाइज़ को पैसे उधार देगा।